श्री अकाल दोस्तों, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਮਨ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ किस तरह करना है और फिर निर्मल हो जाएगा तो सानू ओदा लाभ की होएगा। बहुत ही सोहना विचार सानू गुरबानी विचों मिलता है। निर्मल मन, मल तो रहित, पवित्र, बिल्कुल शीशे की तरह कि आर पार दिसे। जिस तरह पानी बहुत शुद्ध साफ होंदा है तो ओदे अंदर की है वो भी दिसदा है ते जो ऊपर है ओदा भी परछावां पानी विच पैंदा है। इस तरह मन हो जाए कि अंदर बाहर बिल्कुल सानू स्पष्ट साफ दिखाई देन लग जाए। अंदर दा शीशा भी साफ ते बाहर भी जिधर वेखिए परमात्मा ही नजर आए। मन इन्ना पवित्र हो जाए ते कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। इन्ना निर्मल हो गया, इन्ना पवित्र हो गया जिस तरह गंगा दा जल। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं पहले मैं ढूंढदा सी परमात्मा नू, लेकिन जदों दा मेरा मन निर्मल हो गया परमात्मा कबीर कबीर कह के मेरे पीछे मैनू ढूंढदा होया आ रहा है। निर्मल मन जिस वेले हो जाता है परमात्मा आप आ जाता है चल के। यही गल कबीर जी कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर दास जी कहन लगे कि एक बारी मैं हज काबे जा रहा सी ते पिछों अगों मैनू परमात्मा मिल गया ते परमात्मा ने मैनू पूछा तू किथे चलिया ते मैं क्या मैं हज काबे चलिया ते परमात्मा ने कहा तेनू किन्ने क्या हज काबे जान नू, तेनू लोड़ नहीं हज काबे जान दी। ते वही गल कबीर जी कह रहे हैं कि जिस वेले मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल मल तो रहित हो जाएगा ते फिर ते परमात्मा ही ढूंढता होया आ जाएगा। और फरीद जी कहते ने आप सवारे मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। मन निर्मल होने नाल की होएगा, किस तरह मन निर्मल होएगा। कह रहे तू अपने आप नू सवार। कोई ऐ नहीं कि उत्तों असी सवारना अपने आप नू, चंगे कपड़े पाने ने, मेकअप कर लेना, नहीं, मन नू सवारना। जिस दिन मन का शीशा साफ हो गया, असी अपने आप नू सवार लिया ते परमात्मा फिर मिल जाएगा। आप सवारे मैं मिले, परमात्मा मिल जाएगा। ते जिस वेले परमात्मा मिल गया ते फिर ते सुख ही सुख है। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। असी अपने आप नू सवारना नहीं चाहते और असी कहने परमात्मा सानू आके मिल जाए। साडे घर कोई आ जाए और ओदा जिहड़ा भांडा गंदा होए और सानू कहे दुध पा दो ते असी पावांगे नहीं, कदी नहीं पावांगे। असी कहांगे पहले भांडा साफ करके आ। ते असी अपने आप नू ते सवारिया ही नहीं, अपने मन नू ते साफ कीता ही नहीं, मन नू निर्मल कीता ही नहीं। असी चाहते परमात्मा आके बैठ जाए। असी कोई साडे घर परौना आए, असी ओनू गंदी कुर्सी दईए तो कदी बैठेगा, कदी भी नहीं बैठेगा। असी ओनू साफ थां देंगे तां ही बैठेगा। ते असी ते सृष्टि दे मालक परमात्मा कह रहे हैं साडे घर आके बैठ जाए, साडे दिल विच आके बैठ जाए, ते असी ते ओनू साफ ही नहीं कीता ते कित्थे आके बैठेगा। तां ही कहंदे ने कि आप सवार, अपने आप नू सवार। पहले असी संसार नू सवारन चले जाने हैं, संसार नू बदलन चले जाने हैं, लेकिन बानी सानू कह रही है, भगत सानू कह रहे ने आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा। एक बारी परमात्मा दे असी हो गए ते फिर ते सारा संसार ही साडा हो गया। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। सारे ही मित्र बन जाएंगे, सारा संसार ही अपना हो जाएगा, क्योंकि सब विच परमात्मा नजर आने लग जाएगा। अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, सब जगह परमात्मा नजर आने लग जाएगा। पर यह साडा मन मैला होंदा किस तरह है। ऐ ते असीं समझिया कि साफ करन नाल असीं परमात्मा दा रूप ही हो जावांगे, पर मन मैला होंदा किस तरह है। ते बानी कहती है मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए।
बानी कहती है मन मैले सब किछ मैला। जे मन मैला है तो तू जो भी कर सब मैला है, पाठ कर, सिमरन कर, पूजा कर, तन धो, जिन्ना मर्जी तन धो ले, मन कदी भी साफ नहीं होएगा, मन अच्छा नहीं होएगा। शरीर ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। शरीर दिखाई ਦਿੰਦਾ है, शरीर ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਮੈਲਾ। ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਗ ਪਰਮ, ਇਹ ਜਗਤ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। तो इसलिए किया गया, सो किछ कर जित मैल ना लागे। ऐसे काम कर, ओ कर्म कर ते कि तेरे मन नू मैल लगे ही ना। और जे मन नू मैल नहीं लगेगी फिर की होएगा? हर कीर्तन में यह मन जागे। ते फिर ये मन जिहड़ा है ये परमात्मा दी कीर्ति करन विच, सुनन विच जागेगा। असी गुरुद्वारे भी जाने आ, कीर्तन भी सुनने, लेकिन मन साडा सो जांदा है क्योंकि मन दी मैल ते उतरी नहीं। ते मन मैले सब किछ मैला, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ काम कर रहे हैं जिस दे नाल मैल चढ़ रही है। ਤੇ जब तक मैल चढ़ रही है मन जागेगा ही नहीं। ताई कीर्तन च ਅਸੀਂ जाने, ਅਸੀਂ सो जाने, पाठ करन लगने ਸਾਨੂੰ बहुत नींद आन लग जाती क्योंकि मन सुता होया। ते कह रहे ने जे मन ने जागना है, मन नू जगाना है, ते ओ काम कर जिदे नाल मैल ना लगे। सो किछ कर जित मैल ना लागे, हर कीर्तन में एह मन जागे। एको सिमर ना दूजा भाव, संत संग जप केवल ना। हुण की काम करना है? ते अगों दस रहे ने, एको सिमर, एक परमात्मा दा सिमरन कर, एक परमात्मा दी आस रख, मन विच एक परमात्मा नू वसा। ते दूजा भाव, दूजे दा विचार, द्वैत जिहड़ा वो मन विचों कढ दे कि मैं अलग हाँ वो अलग है। मैं अगर किसी नाल धोखा कर लिया की फर्क पैंदा? नहीं, अपने नाल ही असीं धोखा कर रहे हैं। जिस दिन इस गल दी समझ आ गई कि एक नू सिमरना है, एक नाल जुड़ना है, और उस एक नू हर किसी विच वेखना है, और संत संग कीता, संतां दी संगत कीती, और उत्थे परमात्मा दा नाम जपिया, ते इस गल दी समझ तां ही आएगी कि एक नू सिमरना है। और मन विचों द्वैत भाव, दूजा भाव जिहड़ा है वो कढ देना है। ताई क्या परिये मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग। के पाप इकट्ठे ना कर। वो उत्तों कपड़े जिस तरह धो लईदे ने उस तरह नहीं धोते जा रहे ना। वो तन धोण नाल मन दे पाप उतरने ने, वो परमात्मा दे सिमरन नाल, नाम नाल ही उतरने ने। इस वास्ते ऐसे काम ही ना कर जिस दे नाल मन नू मैल चढ़े। वो काम कर जिस दे नाल मन नू मैल ना चढ़े। ते फरीद जी कहते ने, सबना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा, जे तो पिरिया दी सिक हियाओ ना ठाही काहिदा। कहते ने कि एक काम कर लै जिदे नाल तेरे मन ते मैल ना चढ़े। एक दा पल्ला पकड़ लै, एक काम कर लै जिदे नाल तेरे मन ते मैल ना चढ़े। फरीद जी कहते ने कि सारियां दा मन बहुत ही कीमती हीरे वर्गा है, जवाहरात वर्गा है। किसी नू भी नुकसान पहुंचाना ये बिल्कुल चंगा नहीं है। सबना मन मानक, सारियां दा मन जिहड़ा वो जवाहरात, कीमती जवाहराता वर्गा है। ठाहन मूल मचांगवा, किसी नू भी नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी नू भी दिल नहीं दुखाना। जे तो पिरिया दी सिक, जे तू चाहना है परमात्मा नू पाना चाहना है, जे तेरे मन विच परमात्मा नू पान दी तड़प है, ते कह रहे एक काम कर फिर तू, हियाओ ना ठाहे काहिदा, किसी दा दिल ना दुखा, क्योंकि कोई दूजा है ही नहीं। एको सिमर ना दूजा पाओ, दूजा कोई है ही नहीं। तेरे अंदर भी वही परमात्मा है, ओदे अंदर भी वही परमात्मा है, किदा दिल दुखाना है। ते कह रहे ने, जे तू चाहना है मेरे मन ते मैल ना चढ़े, मेरा मन कीर्तन विच जागे, ते एक काम कर के अपने अंदर है गल वसा लै, मैं परमात्मा नू पाना है। सारे उस परमात्मा दे जीव ने, सारे अंदर ओदी ही जोत है, मैं किसी दा दिल नहीं दुखाना।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਬੋਲਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਣੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਾ ਚੜੇ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਾਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਾਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਜੋ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।